हेलो हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल ज्ञान जीएस में। और गाइस आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। मैथ में हम आज बात करेंगे। मैथ में हमारा जो टॉपिक रहेगा आज वो है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की हम बात करेंगे, उसमें हम आपको बताएंगे कि नंबर्स का क्या रोल है, वो किस तरीके से नंबर डील करते हैं। क्योंकि अगर हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो पहले हमें नंबर का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमको नंबर का ज्ञान नहीं है तो हम कोई भी क्वेश्चन सही से नहीं समझ पाएंगे आखिर वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इसलिए हम बहुत पहले से सबसे पहले जो है वो नंबर सिस्टम देखेंगे, जो अपना चैप्टर है पूरा। लेकिन हम उससे भी पहले जो भी एक हमारी थ्योरी जो है उसके बारे में कि नंबर कौन सा नंबर क्या है उसके बारे में हम बताएंगे। और उसके बाद में हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन भी हमारे बहुत अच्छे लेवल के रहेंगे, जैसे कि स्पेशली पैट को लेके, जो हम अपनी पैट की जो हमारी क्लासेस शुरू हो रही हैं तो उसको लेके हम बात कर रहे हैं। और उसी से उसमें हम सबसे पहला जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं गाइस, वो है हमारा संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। और उसमें क्योंकि वो पढ़ना जरूरी है, वो पहला चैप्टर है और सारी चीजें हमें आगे चल के जो है नंबर्स का जब ज्ञान नहीं होगा तो हम कैसे कर पाएंगे। तो वो चीजें हम आज करेंगे। और जो हमारे अगले जो क्वेश्चंस आएंगे, चाहे वो आप नोट डाउन मत करना, बट ये जो हमारी थ्योरी वाली क्लास है इसको आप बहुत अच्छे से नोट डाउन करना, अच्छे से समझना, क्योंकि सारा आगे चल के इसी पे बेस होगा, है ना। तो इसलिए इस क्लास को आप बहुत अच्छे से देखें और हमारे आप साथ बने रहें लास्ट तक, ठीक है। चलो देख रहे हैं, पहले हम देखते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करेगा इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें नंबर सिस्टम में अगर हम कहें, अगर आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊं कि जैसे आप देखते हैं कि हम भी किसी, जैसे हम और आप किसी के बच्चे हैं, तो इसी तरीके यानी हमारे माँ बाप हैं और उनके माँ बाप हैं, तो इसी तरीके से नंबर का भी एक रोल है कि कोई पहले सबसे पहले नंबर था, फिर वो डिवाइड हुआ, फिर उसके बच्चे हुए, यानी इस तरीके से नंबर का जो है वो डिवाइडेशन हुआ है। जैसे कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती चली आती है ना, तो उसी तरीके से नंबर भी ऐसे बिहेव करते हैं कि पहले एक नंबर था, उसके बाद वो डिवाइड हुआ, फिर उस तरीके से उसके नंबर और बने। तो वो चीजें हम देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि अगर हम नंबर्स की बात करें तो ये नंबर हमने सबसे पहले टू टाइप्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी माता पिता है और उनके दो बच्चे होते हैं तो वो हम चीज देखते हैं, यानी कि किस तरीके से ये हमारे बनते हैं रियल नंबर, ठीक है। एक जो होता है उसको हम कहते हैं रियल नंबर यानी कि वास्तविक, और दूसरा हमारा आता है इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक। ये काल्पनिक है। तो दो नंबर यहां पे बनते हैं, एक तो हमारा रियल नंबर यानी कि वास्तविक नंबर है, और एक हमारा क्या है, इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक नंबर है। तो गाइस आज हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, काल्पनिक नंबर की। पहले इसके बारे में, क्योंकि हमारा ये छोटा है और ये हमारा जो रियल नंबर है ये बहुत, इसमें जो है बहुत सारी चीजें आई हैं, जितनी भी आगे नंबर्स हमारे बढ़ेंगे तो वो सब इसी के पार्ट बनते हैं। तो इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम देख रहे हैं किसको, जो हमारा काल्पनिक नंबर है। ये नंबर कैसे होते हैं, किस टाइप के होते हैं, वो आप समझिए, क्योंकि ये यहीं पे समाप्त हो जाते हैं, ये आगे नहीं चलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी माँ बाप के दो बच्चे हुए, दो लड़के हुए। अब एक की जब शादी होगी तो उसका तो परिवार आगे बढ़ेगा, लेकिन जिसकी शादी नहीं होगी तो उसका परिवार आगे नहीं बढ़ेगा। तो वही यहाँ पर भी थोड़ा सा है कि ये जो काल्पनिक नंबर हैं, ये नंबर यहीं पे फिनिश हो जाते हैं, और ये नंबर जो हमारे रियल नंबर है वास्तविक, ये आगे बढ़ते हैं। तो ये वो हिसाब है, जैसे कि जिसकी शादी नहीं होती है तो पहले तो उसको कहते हैं कुंवारा, जब वो कुछ उसकी एज बड़ी मतलब हो जाने के बाद क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं रड़वा। तो उसी तरीके से तो थोड़ा इस नंबर के बारे में हम देखते हैं। ये नंबर आगे नहीं बढ़ते हैं, तो वो नंबर कौन से होते हैं जिनको हम काल्पनिक कहते हैं। वो नंबर हमारे ये होते हैं कि जब हमारा जो नेगेटिव होता है वो अंडर रूट में यानी कि वर्गमूल में होता है। जैसे कि ये हमारा जो माइनस है, इस चीज को हम कहते हैं क्या, इमेजिनरी। जैसे कि अगर, और इसका दूसरा तरीका क्या होता है, इसको हम आई से शो करते हैं, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, आयोटा। ये हमारा क्या है, इसको हम ऐसे भी अगर हम चाहें तो इसको हम नंबर भी यहाँ पे ले सकते हैं, -2, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा एक टाइप का काल्पनिक नंबर है, जो माइनस में हमारा जो है वर्गमूल में होता है, ठीक है। कोई भी नंबर होगा वो हमारा माइनस में होगा और वर्गमूल में होगा, इस तरीके से। अगर हम चाहें तो इसको अगर इस फॉर्म में लिखें, आयोटा की फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे,
रूट में 2 रहेगा और ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। दूसरा अगर और नंबर हम देखें गाइज तो -4 रहेगा रूट में, ठीक है। अगर हम चाहें तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 और ये हमारे सभी क्या हैं, ये हमारे सभी काल्पनिक नंबर हैं जो हमारे माइनस में है और किस में है, वर्गमूल में है। चाहे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे क्या है, एक टाइप का हमारा काल्पनिक नंबर है। तो हमने पहले समझा काल्पनिक नंबर, अब हम बात करते हैं किसकी, वास्तविक यानी कि रियल नंबर्स की। ये कैसे मतलब किस टाइप के हैं और इसमें ये कितने पार्ट में डिवाइड होता है। तो जैसे कि अगर हम इनकी बात करें तो इनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि इनके भी 2 बच्चे होते हैं। आप उसमें आगे क्या क्या चीजें हैं वो आप समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें तो इसमें पहला नंबर हमारा आता है वास्तविक में, कहते हैं इंटीजर। इंटीजर्स होता है। दूसरा हमारा क्या होता है, डेसिमल। डेसिमल, ठीक है, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, पूर्णांक। और इसको हम कहते हैं दशमलव। ये होते हैं। तो जैसे हमारा रियल नंबर है, अच्छा रियल नंबर होता है क्या, इसको हम समझ लेते हैं। ऐसे नंबर जिनको हम किसी भी लाइन में शो कर सकते हैं, जो रियल नंबर्स होते हैं वास्तविक नंबर, इनको हम एक लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि देख लीजिए आप, ये हमारी एक लाइन होती है, ठीक है, और ये सेंटर में होता है वो 0 होता है। अगर हम अब 0 से अगर राइट हैंड पे यानी कि सीधे हाथ तरफ बढ़ते हैं राइट हैंड पे, तो वो सभी नंबर हमारे पॉजिटिव होते हैं। जैसे कि 1, यहाँ पे 1 ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2, 3 एंड 4, ठीक है। अगर हम 0 से अगर लेफ्ट साइड में आते तो ये सभी माइनस के होते हैं, ये हमारे जाते हैं अनंत तक, यानी कि अनगिनत तक ये जाते हैं, इनका कोई एंड नहीं है। अगर यहाँ पे बात करें तो हमारा -1, यहाँ पे हमारा -2, यहाँ पे हमारा -3, और ऐसे ही ये बढ़ते बढ़ते माइनस के अनंत तक ये भी जाता है, ठीक है। तो ये हमारे जो नंबर्स होते हैं ये वास्तविक नंबर होते हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं, एक लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो गाइस हमने आपको बताया कि जो हमारा बीच में होता है वो 0 होता है, और अगर हम 0 के राइट साइड में जाते हैं तो क्या होता है, हमारा ये नंबर्स इस तरीके से प्लस के होते हैं। अगर हम लेफ्ट साइड में आते हैं 0 के तो ये हमारे माइनस के होते हैं, ये हमने आपको बताया। लेकिन अगर हम इस लाइन में बाएं से दाएं जाते हैं तो नंबर हमेशा क्या होते हैं, बढ़ते हैं, यानी कि इंक्रीज होते हैं। इस साइड में अगर इधर से हम जाते हैं तो क्या होते हैं, नंबर्स बढ़ते हैं, नंबर में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। इस तरीके से ये बढ़ोतरी हो जाती है, ठीक है, जब हम बाएं से दाएं जाते हैं। चलो ये चीज हो जाती है, ये हमने आपको रियल नंबर के बारे में गाइस बताया कि वास्तविक नंबर क्या होते हैं वो आपने जाना होगा। अब हम बात करते हैं, इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इंटीजर एंड डेसिमल। अब जो इंटीजर होते हैं इनको हम बाद में देखते हैं, पहले हम देखते हैं दशमलव को। दशमलव को भी, जो डेसिमल नंबर है, इनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तुम्हारा कैसा होता है, एक हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग एक होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, इस तरीके से, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, शांत। इसको कहते हैं अशांत, ये चीज हो जाती है। अब इसका मतलब क्या होता है, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है गाइस, जो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि किसी चीज को टर्मिनेट कर देना, यानी कि वो फिर आगे कोई भी क्रिया नहीं करता है, वो शांत हो जाता है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग है यानी कि अशांत है, ये आगे तक बढ़ता रहता है, ठीक है। तो हम अगर देखें इसको और हम आपको बताएं कि ऐसे कौन से नंबर होते हैं जो कैसे होते हैं, शांत होते हैं, यानी कि टर्मिनेटिंग होते हैं। जैसे कि क्योंकि ये डेसिमल है, दशमलव नहीं होंगे, जाहिर सी बात है, तो 0.54, ये इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। अगर हम दूसरी संख्या ले लें 0.68, ये हमारे इस टाइप के जो नंबर होते हैं डेसिमल में, वो कैसे होते हैं, वो टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है। अगर दूसरे हम देखें नॉन टर्मिनेटिंग, इसमें क्या होता है गाइस, ये जो होते हैं वो आगे तक जाते हैं, पॉइंट में तो होते हैं, दशमलव में होते हैं, बट ये आगे तक जाते हैं। कैसे, जैसे कि हम आपको बताना चाह रहे हैं। अच्छा हाँ, और देखें अगर ये, इसके भी 2 प्रकार होते हैं गाइस, इसके भी 2 प्रकार होते हैं। एक ऐसा होता है रिपीटिंग, एक होता है रिपीटिंग।
और एक होता है नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। ये दो संख्याएं यानी कि जो हमारे अशांत नंबर होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, वो भी दो टाइप के होते हैं। एक टाइप हमारा होता है रिपीटिंग और एक होता है नॉन रिपीटिंग। इनको हम गाइस आगे समझ लेते हैं तरीके से। हम आपको बता रहे थे नॉन टर्मिनेटिंग, इसके हमने आपको बताया दो प्रकार। एक क्या था हमारा रिपीटिंग, एक हमारा है नॉन रिपीटिंग। अब रिपीटिंग कैसे नंबर होते हैं? ये नंबर रिपीट होते हैं। कैसे? पहली बात तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि आशांत है, ये आगे तक बढ़ेंगे। लेकिन उसमें भी क्या है, ये कैसे होते हैं? रिपीट होते हैं बार बार। जैसे कि हम करें, आपको बताना चाह रहे हैं कि 0.6 6 पे बार लगा होता है, इस तरीके का। ये जो हमारा कैसा है, एक सेकेंड, 0.6 ये बार, ये नंबर पे बार लगा है। अगर दूसरा हम देखें 0.67, इस पे पूरे पे बार लगा है। तो इसका मतलब ये, अगर इसको हम चाहें तो और ऐसे लिख सकते हैं, 0.6 पॉइंट, यानी ये इस तरीके से, ये जो है कैसा है, ये रिपीट है, ये रिपीट करेगा। ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, इसको कैसे लिख सकते हैं हम? इसको जैसे ये बार हटता है, बार का मतलब होता है कि हम एक चीज को, मतलब कहां तक जा रहा है, ये अनंत तक, ये अनंत तक जा रहा है। ठीक है। ऐसे ही इसमें भी है। जैसे हमारा ये पॉइंट, अगर इसको हम चाहें अगर बार हटाते हैं तो 0.67 ये जाएगा हमारा अनंत तक। तो इस तरीके से क्या होता है, ये हमारा रिपीटिंग होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, नंबर रिपीट होते हैं। अगर हम बात करें नॉन रिपीटिंग की, तो इसमें क्या होता है, ये नंबर रिपीट भी नहीं होंगे और क्या होगा, और टर्मिनेटिंग भी नहीं होंगे। जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे नॉन रिपीटिंग, जैसे कि हम देखें, जैसे कि हमारा रूट जो है √3 है। अब ये √3 का मतलब क्या है, अगर इसको हम लिखें तो इसके वैल्यू की कितनी वैल्यू होती है, 1.732। ये नंबर होते हैं, ये हमारे अनंत तक नंबर जाते हैं। ठीक है। इस तरीके से होते हैं। अब देखो, ये नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है, लेकिन ये नंबर कैसे हैं, ये जो है मतलब रुकते भी नहीं है, ये नंबर अनंत तक जाते हैं और रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये रिपीट हो रहे हैं। अब इसमें देखेंगे, जैसे अगर हम चाहें तो √2 की वैल्यू देख सकते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे तो √5 की भी देख सकते हैं, √7 की। तो ये सारे नंबर कैसे हमारे, ये सारे नंबर जो है वो नॉन रिपीटिंग है। अगर हम देखें, जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर हम ये जो हमारी पाई की वैल्यू होती है, पाई की जो वैल्यू होती है 3.14, ये जो वैल्यू होती है, ये भी हमारी किस में आती है, ये नॉन रिपीटिंग में आती है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम इन नंबर्स को देखें, यानी कि ये नंबर जो हमारे लिखे हैं, हमने आपको लिख के बताए हैं 0.67 बार, इसको चाहें तो और हम कैसे लिख सकते हैं, इसका दूसरा तरीका लिखने का होता है। अगर ये हम ये बार हटाते हैं तो ये इसको हम इस तरीके से लिखा जाता है, ये, यानी कि जितने नंबर पे बार होता है उतने ही हमारे जो बटे में क्या होते हैं, 9 आ जाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि 67 है, यानी कि 67 था, हमारा बार लगा था। अब हमने बार हटाया तो क्या हुआ, हमारा 99 नीचे, यानी कि 99 आ गया। तो इसी तरीके अगर हम 6 को देखना चाहें, ये हमारा क्या है, ये बार लगा 6 पे, अगर चाहे तो इसको हम 6/9 लिख सकते हैं। जब भी आप क्वेश्चन, हम आपको जब आगे क्वेश्चन कराएंगे गाइस, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो हम उसमें भी आपको सही से बताएंगे, डिफाइन करेंगे। बट यहाँ पे आप समझ लीजिए अच्छे से कि जितने नंबर पे बार लगा होता है, तो उनका मतलब होता है कि जब हम बार हटाते हैं तो उसमें ये होता है कि बटे में उतने ही बटे में 9 आ जाते हैं। अब अगर हमने, जब ये हमारा इस फॉर्म में लिखा गया, यानी कि अगर हम देखें तो ये P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, और जो भी नंबर P/Q की फॉर्म में होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं रेशनल नंबर। ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या। अब हम थोड़ा परिमेय संख्या के बारे में समझ लेते हैं। जब यहाँ पे ये चीज आई है, आप देख रहे हैं, अब जो जो हमारा परिमेय संख्या है वो किसका पार्ट है,
वो डेसिमल का है, हम डेसिमल तो जो पढ़ रहे हैं ये अभी डेसिमल पार्ट है अभी हमारा, अभी हमारा इंटीजर बचा है। तो ये हमने देखा है कि ये कैसे टाइप का है, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, परिमेय कहते हैं। परिमेय संख्या जैसे कि अगर हम कहें जो पाई की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है हमारी 22/7, 22/7 होती है ना, जो 22/7 है ये भी हमारा क्या है, परिमेय है। कैसी संख्या है ये हमारी, परिमेय संख्या। बट पाई जो है वो परिमेय नहीं है। पाई कैसी है, पाई जो है वो अपरिमेय, क्योंकि ये पाई की वैल्यू है। ये जो 22/7 है ना गाइज, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अगर देखा जाए इसकी जो सही वैल्यू है वो ये वाली वैल्यू है, ठीक है। तो पाई अगर कोई पूछे कि पाई जो है वो कैसी संख्या है, तो पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर कोई पूछे 22/7 का है तो ये हमारा परिमेय, क्योंकि 22/7 जो है वो पी अपान क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसलिए क्या है ये हमारी परिमेय संख्या है, ठीक है। अब जैसे अगर हम कहें √4, √4 अगर हम लिखेंगे तो यानी कि इसका निकल के आएगा 2। तो 2 कैसी है, 2 हमारी परिमेय संख्या है। कैसे, हम 2 को 2/1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कैसी है, परिमेय संख्या है। लेकिन अगर रूट में हमारा 3 है तो ये कैसी है, ये हमारी अपरिमेय संख्या है। इसको हम देखो अगर हम करेंगे तो हमारी ये फॉर्म निकल के, ये इसका मान निकल के आएगा, ठीक है। तो ये कैसी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय के बारे में और हम देख लेते हैं, कोई संख्या रूट में है जिसका हमारा कंप्लीट जो है वर्गमूल नहीं निकलता है तो वो हमारी अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। 5 भी हमारी कैसी अपरिमेय संख्या है। तो ये हमने आपको बताया, इसमें जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग में 2 पार्ट्स थे, एक था रिपीटिंग, एक था नॉन रिपीटिंग। तो उसके बारे में हमने आपको बताया है कि जो हमारा परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है, यानी कि रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के बारे में हमने आपको बताया, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। पूर्णांक जो हमारे जो होते हैं ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पूर्णांक हमारे होते हैं 3 प्रकार के। एक तो होता है नेगेटिव, नेगेटिव, और ये हमारा एक होता है पॉजिटिव। और एक हमारा होता है 0, ठीक है। तो ये यानी 3 प्रकार के हमारे इंटीजर होते हैं। जैसे अगर हम चाहें तो नेगेटिव में -1 हो सकता है, -2, -3, यानी कि हमारे जाते कैसे अनंत तक, ठीक है। ऐसे ही जो हमारा पॉजिटिव में जो होता है वो प्लस यानी कि 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, 4, ये हमारे कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक। 0 जो है वो तो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव में। जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है वो भी जो है वो 2 प्रकार का है। कैसा है, यहां से देख लेते हैं। एक हमारा यहाँ पे है नेचुरल, नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक। एक सेकेंड, हेलो, हाँ गाइज, अब हम देख रहे हैं कि इंटीजर, इंटीजर हमने आपको बताया कि इंटीजर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है गाइज। इंटीजर में 3 प्रकार होते हैं, जैसे कि एक हमारा होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है 0, ठीक है। तो नेगेटिव में नंबर यानी कि नेगेटिव में होंगे, जो नेगेटिव में कहाँ तक जाएंगे, बिल्कुल अनंत तक जाते हैं, यानी कि अनगिनत तक होते हैं, ठीक है। और उसके बाद में हमने देखा है पॉजिटिव, पॉजिटिव में यानी कि ये भी हमारे 1 से शुरू होते हैं और कहाँ तक जाते हैं, अनंत तक। और वैसे ही 0, 0 तो ना तो हमारा पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको छोड़ते हैं, अब हम देखते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा होता है नेचुरल, नेचुरल नंबर्स, ठीक है, इनको हम कहते हैं प्राकृतिक। और एक हमारे होते हैं होल नंबर्स, एक होते हैं हमारे होल नंबर, ठीक है, यानी कि पूर्ण संख्या। अब जो जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं वो नंबर हमारे कौन कौन से होते हैं, इसकी इसकी जानकारी गाइस होना चाहिए। ये जो होते हैं वो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, ये जाएंगे हमारे अनंत तक, ठीक है।
और जो होल नंबर्स होते हैं वो यानी कि इसमें जीरो से स्टार्ट, यानी कि हाँ बिल्कुल संपूर्ण, यानी कि पूर्ण तरीके से, यानी कि इसमें जीरो भी शामिल होता है। 0,1, 2, 3, इस तरीके से ये हमारे कहाँ पे जाएंगे, अनंत। ठीक है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे जो नेचुरल नंबर्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो 1 से स्टार्ट होते हैं। अच्छा, कैसे याद रखेंगे, इस तरीके से गाइस आपको याद रखना है कि जो हमारे जो मतलब नेचुरल यानी कि प्राकृतिक होते हैं, तो वो कुछ ना कुछ तो प्रकृति में होगा, यानी कि जीरो नहीं, वो एक से होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि जीरो हो, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है ना। जो प्रकृति में है वो कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू है, तो यानी कि वो हम एक से मान के चलते हैं, जो सबसे छोटी संख्या है। तो एक से हम इसको स्टार्ट करते हैं, और फिर अगर हम बात करते हैं किसकी, होल नंबर की, यानी कि पूर्ण संख्याओं की, तो वो उसमें जीरो भी हम शामिल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमको दोनों प्रकार पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं आगे, यानी कि अब हम बात करेंगे जो हमारे प्राकृतिक नंबर हैं, इनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे कि ये है। ठीक है, इसमें हमारा एक तो आता है भाज्य, यानी कि हम इंग्लिश में कहते हैं इसको कंपोजिट, कंपोजिट नंबर, भाज्य। और एक हमारा होता है प्राइम, प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य। ठीक है, तो ये नंबर, अब इसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके मतलब 3 गुणनखंड हो, कम से कम कितने हो, 3। जैसे कि अगर हम बात करें सबसे छोटा, जो अगर हम बात करें सबसे छोटा हमारा भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो वो 4 होती है, 4। जैसे कि अगर हम 4 के देखें तो 3 इसके क्या है, गुणनखंड हैं। जैसे कि पहला हम देख लेते हैं, एक सेकेंड। जो हमारी 4 है, इसमें देखो ये हमारी 1 से भी डिवाइड हो जाएगी, और 2 से, और 4 से तो हो ही जाएगी। तो ये 3 हमारे क्या है, इसके गुणनखंड हैं। ये सबसे छोटी है। अगर हम दूसरी बात करें तो 6 हो जाएगी, इस तरीके से और बढ़ती जाएगी। लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि भाज्य संख्या कौन सी होती है। भाज्य संख्या वो होती है जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हों। ठीक है, तो वो हमारी भाज्य संख्या होती है। अब यहाँ पे अगर हम भाज्य संख्या की बात करें, सबसे छोटी वो कौन सी होगी, 4। ठीक है, अगर हम देखते हैं प्राइम यानी कि अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है कि जिसके कम से कम दो, ओनली केवल 2 इसको गुणनखंड हो। जैसे कि अगर हम बात करें 2, ये 2 संख्या जो है हमारी कैसी है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसके सिर्फ 2 इसके क्या होते हैं, गुणनखंड होते हैं। एक तो ये 1 से कटेगी, और एक ये खुद से कटेगी। यहाँ पे आप लिख सकते हो, एक सेकेंड। जो अभाज्य संख्या होती हैं, जिनके केवल 2 गुणनखंड हों। एक तो इसका 1 होगा, और वह एक क्या होगी, खुद हो, तरीके से लिख लीजिए, खुद। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ये जो है जानकारी होना चाहिए कि भाज्य संख्या हमारी कौन सी होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो कौन सी है, यहाँ पे भी हम लिख दे रहे हैं गाइस। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी कौन सी है, हमारी अभाज्य संख्या है। ये भाज्य ना होकर क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, और ये हमारी सबसे छोटी, अगर यहाँ पे लिखे हम सबसे छोटी भाज्य, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं गाइस। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि कुछ नंबर्स हमारे और हैं, अभी उनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, हमने आपको भाज्य संख्या बताई और अभाज्य बताया, फिर हमने आपको इंटीजर्स के सारे टाइप बताए। अब हम बात करते हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर यानी कि सह अभाज्य। अब ये क्या होती है, ये भी यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जिनका केवल एक मासा हो, जिनका केवल मासा, यानी कि HCF की बात कर लेते हैं। ठीक है, HCF,
1 हो, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता है, जिसमें एक भी नंबर कॉमन नहीं होता, ठीक है। ऐसी संख्या हमारी कैसी होती हैं, सहअभाज्य यानी कि को प्राइम। अगर हम बात करें संख्या ऐसी कौन सी हैं, एक तुम्हारी 3,5 ये पेयर में होती, पहली बात तो इनका एक जोड़ा होता है, ठीक है। अगर दूसरी बात करें हम तो 9 एंड 17 यानी कि 9 और 17, तो ये कई संख्या हमारी, ये हमारी को प्राइम संख्या है, ठीक है गाइस। और हम दूसरी अब बात करते हैं परफेक्ट। लेकिन परफेक्ट संख्या क्या होती है, यानी कि परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर। अगर हम आपसे गाइस ये पूछें कि सबसे छोटी परफेक्ट संख्या कौन सी है, यानी कि सबसे छोटी परिपूर्ण संख्या कौन सी है, तो शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। अगर पता है गाइस तो बहुत अच्छी बात है, आप हमें कमेंट में एक बार जो है कमेंट कीजिए, कौन संख्या होती बताइए आप में परिपूर्ण संख्या, सबसे छोटी बताइए आप में। अगर हम देखें तो ये संख्या आखिर क्या होती है वो हम आपको बता रहे हैं। ऐसी संख्याएं जिन मतलब ऐसी संख्या जिनके गुणनखंड का योग जो होता है वो उस संख्या के बराबर होता है, बट उस संख्या को छोड़ के। जैसे कि हमारी, अब हम आपको बता रहे हैं सबसे छोटी परफेक्ट परफेक्ट नंबर हमारा कौन सा है, वो है 6। 6 जो है ये सबसे छोटी परिपूर्ण संख्या है। कैसे, हमने आपको बताया कि ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड का जो योग होता है वो उस संख्या के बराबर होता है, लेकिन उसको हम नहीं जोड़ते हैं। जैसे कि 6 हमने रखा आपको, अब 6 देखो ये हमारी 1 से भी डिवाइड हो रही है 2 से भी हो रही है, 3 से भी हो रही है और 6 से भी हो रही है, लेकिन हमको क्या करना है, इसको नहीं जोड़ना है। बाकी हम इन संख्याओं को जोड़ेंगे, तो इनका योग कितना होगा, 6 होगा, यानी कि 6 के बराबर होगा। तो ऐसी संख्या कैसी होती है, हमारी परफेक्ट नंबर होता है। ये हमने गाइस आपको बताया, आप इसमें कोई भी डाउट हो पूछ लेना, और हमने आपको बताया कमेंट करके आपको बताना है। जिसको नहीं पता उसको नो लिखना है, और जिसको पता है तो उसको कमेंट में 6 लिखना है, ठीक है। और जो भी हमने आपको बताया, अगर इसमें कोई डाउट हो हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं गाइस, ठीक है। देख लेते हैं शुरू से। हमने आपको बताया था कि नंबर सिस्टम क्या होता है, ये नंबर सिस्टम है और इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक हमारा रियल नंबर है गाइस, एक हमारा इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। इसको हमने सारे सही से बताया। अगर आप चाहें गाइस तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में अच्छे से इसको नोट करके रखना है, ठीक है गाइस। हमने आपको अभी जो है इंटीजर्स के बारे में बताया था, पूर्णांक के बारे में। अभी पूर्णांक, जैसे हमने आपको बताया पूर्णांक के 3 टाइप होते हैं। एक हमने आपको यानी कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो हमारा है पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक जीरो। और इंटीजर्स का यानी कि पूर्णांक का 1-2 पार्ट में और डिवाइड किया गया है, जैसे कि इसके बारे में भी देख लेते हैं। इसको 2 पार्ट में और गाइस डिवाइड किया गया है। एक हमारा इसका है इवन नंबर और एक हमारा है ऑड, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, यानी कि सम नंबर, सम संख्याएं कहते हैं इनको हम, और इसको हम कहते हैं विषम, ठीक है। अब ये सम और विषम क्या होता है, यानी कि जो सम संख्या हमारी होती है गाइस उसके बारे में थोड़ा हम बता रहे हैं कि ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः कट जाती हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः कट जाए, यानी कि डिवाइड हो जाए, ठीक है। अब अगर हम देखना चाहें तो जैसे कि हमारा जो 2 है ये भी सम संख्या है, ठीक है। 4 है ये भी सम संख्या है, 6 है ये भी है, जितनी भी अभी हमारी जाती है अनंत तक, ठीक है। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः कट जाए, चाहे ये माइनस की भी हो सकती हैं और ये प्लस की भी हो सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि माइनस की ना होंगी, ठीक है। इस तरीके से ये हमारी संख्याएं जो होती है 2 से पूर्णतः कट जाती हैं, उन संख्या हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। ऐसे अगर हम देखें विषम संख्या, वो संख्याएं
जो 2 से पूर्णतः ना कटे, पूर्णतः 2 से ना कटे। जैसे कि अगर हम देखना चाहें हमारी 1 कैसी है, ये हमारी किस टाइप की विषम संख्या है, 3, 5, 7 और ये हम डेल्टा से यानी कि अनंत तक, ये हमारी माइनस की भी हो सकती है, माइनस का 1, माइनस का 1 है, माइनस का 3 है, माइनस का 5 है, माइनस का 7 है। ये सारी संख्या हमारी कैसी है, विषम संख्या है। ठीक है, तो ये भी हमको पता होना चाहिए। अगर हम देखें, अगर हम और थोड़ा बता रहे हैं आपको गाइज कि अगर हम सम और सम को ऐड करते हैं, अगर हमारी कोई भी संख्या अगर सम और सम है तो उसका जो योगफल आएगा वो सम ही आएगा। ठीक है, कोई अगर जैसे कि हमारी कोई सम संख्या है, दो अगर हम सम संख्या ऐड करते हैं तो उनका जो हमारा योगफल निकल के आता है वो भी 2 ही होता है। अगर हम चाहें फिर विषम यानी कि विषम संख्या अगर हम 2 ऐड करते हैं, विषम प्लस विषम, तो इक्वल में हमारा क्या आएगा निकल के, ये भी हमारा सम ही आता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे 2 + 2 ऐड करते हैं गाइस, हमारा कितना आएगा, 4 आएगा। और अगर यहाँ पे हम 3 + 3 ऐड करते कितना आएगा, 6 आएगा। तो दोनों कैसी हमारी सम निकल के आ रही है, तो ये हमको पता होना चाहिए। अगर हम सम और विषम ऐड करते हैं, सम प्लस विषम, तो फिर यहाँ पे हमारा क्या निकल के आता है, विषम निकल के आता है। ठीक है, तो ये गाइस थोड़ी सी जानकारी हमने आपको दी, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर अब हम थोड़ा बताना चाह रहे हैं गाइस आपको कि अगर जैसे हमारे नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं कि आप ये बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, पर हमारा क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी सम और अभाज्य संख्या, वो सम भी हो और अभाज्य भी हो, ये भी हमारा क्वेश्चन बनता है। फिर हमारा आता है कि बताइए कि सबसे छोटी विषम संख्या, इस तरह के क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो वो गाइस हम आपको थोड़ा बताना चाह रहे हैं, जैसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, वो हमारी क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो वो हमारी कौन सी होती है, 4 होती है। ठीक है, और हम पूछें आपसे सबसे छोटी परिपूर्ण संख्या, कैसी गाइज, परिपूर्ण, ये क्वेश्चन आया हुआ है 6। ठीक है, हालांकि ये और भी होती है, 6 होता है, उसके बाद में 28 होता है, और उसके बाद में अगर हम चाहें तो 4, 9, 6 भी होती है, और भी संख्या होती है। फिलहाल इतना पता होना चाहिए। तो गाइज ये हमने थोड़ी आपको जानकारी दे दी एक्स्ट्रा, और कोई भी गाइज आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ठीक है, अभी तक हम इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट हम क्लास लेके आएंगे इसके संख्या पद्धति के क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, और जो भी आपको डाउट है इस पर बताना कमेंट में। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू सो मच।